नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में खाना नंबर 1 का कनेक्शन दिमागी खाना 31 और 37 के साथ जोड़ा था और क्यों जोड़ा था ये भी आपको बताया था, और कौन कौन से ग्रह इस कॉम्बिनेशन में आएंगे भी बताया था, और इस तरह से हमने ये बताया था कि उसके शुभ और अशुभ असर जो हैं वो पर्टिकुलरली उस दिमागी खाने में जाएंगे। अगर ये नहीं बताया तो अभी आप सुन लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो को देखा नहीं है मैं अपना खुद। तो है क्या कि हमने जो तख्त हज़ारी, जो कुंडली का तख्त है, कुंडली का राजा है, वहाँ का कनेक्शन मैंने जोड़ा था अपने 31 नंबर, और उसके जो सेहन का मालिक जो है, खाना नंबर 1 के सेहन का मालिक जिसको मुंसिफ भी कहते हैं, शुक्र उसका जोड़ा था, जिसका कनेक्शन खाना नंबर, दिमागी खाना नंबर 37 के साथ है। तो इस पे मैंने ये थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे कि हमने बताया था कि इसमें जो किस किस ग्रह के असर उसमें शामिल हो जाएंगे और ये असर कहाँ जाएंगे, ये आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अब जो है उसमें मैंने कुछ ये भी बताया था कि आपको मंगल को मंगल की स्थिति क्या है ये देखना है तो आप कैसे देख लेंगे, और शुक्र की स्थिति कैसे ये देख लेंगे, चंद्र की स्थिति को आप कैसे मजबूत करेंगे, ये मैंने बताया था। ये छोटे छोटे टिप्स थे, और ये भी बताया था कि इसमें लाल किताब के जो ट्रेडिशनल उपाय हैं वो नहीं लगेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे करके उपाय बताए गए हैं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार निकाले हैं। लाल किताब में इस चीज़ की ताकीद की गई है कि अगर आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं तो बराबर निकालिए, कोई उस पर रोक टोक नहीं है, लेकिन उसकी जो सीमा है, उसके जो सिद्धांत हैं उसमें आप चलिए। तो इसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। उसके ऊपर मैं 2-4 चीज़ें जो छूट गई होंगी, क्योंकि मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, तो वो ये है कि जैसे मैंने ये बताया था कि जो चीज़ें दिमाग पहले खाने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और स्वास्थ्य संबंध में आपको वो चीज़ें गड़बड़ दिख रही हैं, जो कि पर्टिकुलरली ये चीज़ें खाना नंबर 31 और खाना नंबर 37 में जा रही हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो रही हैं, और फिर वहाँ से जो भी कमांड इशू होता है वो शरीर के पर्टिकुलरली उस भाग में जाती है। तो अब उसको मैंने एक मजबूत करने का तरीका उपाय बताया था। एक चीज़ मैं बताना शायद उसे भूल गया था कि उसमें आपको रंगों का इस्तेमाल भी बखूबी आप कर सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह का एक रंग होता है। देखिए, अगर मुझे इसमें फुर्सत मिली तो मैं वो रंग चार्ट इस पर लगा दूंगा कि इसमें एक रंग होता है, और जो ग्रह जिसका मान लीजिए ये कमज़ोर पड़ रहा है कहीं पे, उस रंग का हम इस्तेमाल करके उसमें उसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो वो किस तरह से है कि उस रंग की शीशी में रखना पड़ता है किसी चीज़ को, या डब्बे में रखना पड़ता है। जैसे आप दवा ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो अगर वो पर्टिकुलरली उस रंग के डब्बे में आप दवा रखेंगे तो वो दवा फोर्टिफाई हो जाती है, मतलब उसकी ताकत बढ़ जाती है। हम यहाँ पे पानी का उपयोग कर रहे हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर कलर की शीशी में हम पानी भर के रखेंगे धूप पे, तो वो फोर्टिफाई होता है। और धूप पे कितने देर तक रखना है उसको, वो कोई फिक्स नहीं है कि हम 1 घंटे रख दें, 2 घंटे, उसका भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि कलरफुल जो कांच है, ये कांच का जो बोतल है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। बहुत ही साधारण और सरल टेक्निक है कि आप कलरफुल ग्लास के पीछे मत दौड़िए। आप वो जो क्या बोलते हैं जेलेटिन पेपर, या क्या बोलते हैं रंग बिरंगे ट्रांसपेरेंट कागज़, प्लास्टिक शीट्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्टर्स में लगाए जाते हैं कलर के लिए, वो आप लेके उसके चारों तरफ रैप कर सकते हैं उस शीशी के, एक कलरलेस शीशी कांच की, तो वो उस कलर का काम कर देगा। इवन ये चीज़ आप डब्बे पे जिस पे आप दवा रखते हैं उस पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस शीशी में आप देख लीजिए कि कौन कौन से कलर की ज़रूरत है।
तो उतने कलर का आप पट्टियाँ काट लीजिए। जैसे मान लीजिए गुरु की कमज़ोरी दिख रही तो गुरु की पट्टी पीले रंग की लगा दीजिए, मंगल की लाल रंग की लगा दीजिए, सूरज की गोल्डन कलर की यूज़ कर सकते हैं आप, बुध की है तो हरा रंग है। इस तरह से हर उसका एक अलग कलर है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पट्टी लगा सकते हैं, पट्टियाँ लंबी भी लगा सकते हैं, पट्टियाँ गोलाकार रूप में भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। अब चक्कर ये आया कि इसको हमें फोर्टिफाई करने के लिए आगे क्या प्रोसेस करना है। इसको धूप पे रखना पड़ता है। अब कितनी देर धूप पे रखना पड़ता है, यहाँ पे मैंने ये टेक्निक यूज़ किया है कि सूरज जिस घर में है उतने घंटे आप उसको धूप पे रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सूरज साहब 12वें घर में है तो क्या 12 घंटे हम धूप कैसे ले सकते हैं? तो इसमें चिंता करने की बात ज़रूरत नहीं है। आप जितने घंटे की धूप रहती है उतने घंटे की ले लीजिए, बाकी जो बैलेंस है आप दूसरे दिन उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको फोर्टिफाई करके फिर आप घर के अंदर रख लीजिए उसको और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिंपल पानी है, पानी से किसी को कोई नुकसान तो होता नहीं, लेकिन चूँकि हमने पानी को फोर्टिफाई किया हुआ है उस पर्टिकुलर ग्रह या ग्रहों के लिए, तो उसका असर बराबर दिमाग में जाएगा और इस पर कोई नुकसान भी नहीं होना है आपको, क्योंकि हम एक कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी डॉक्टरी दवा का यूज़ नहीं कर रहे हैं बगैर डॉक्टर के पूछे, क्योंकि डॉक्टरी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने वाले जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वही हो सकते हैं, हम लोग नहीं हो सकते। तो ये हुआ कि हम पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो हमने प्रोटीन के साथ, प्रोटीन एक वाहन है उसमें ये रख के देंगे, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ें मतलब धूप पे ज़्यादा रखने से ख़राब हो जाती हैं उन चीज़ों को धूप में नहीं रखेंगे, हम ऐसी चीज़ें रखेंगे जिसमें वो ख़राब नहीं होती है। तो ये हो गया पहले नंबर का। जो इसके पहले जो वीडियो दिया था उसका एक तरह से मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें बता दी जो शायद मैं भूल गया था, और मैं ये चीज़ें करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि कई चीज़ें मिस हो जाती हैं और मुझे कहीं बीच में याद आएगी तो मैं ज़रूर उसका रेफरेंस ज़रूर दूंगा कि मैं ये किस वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ, और उस पर आप उसको एडजस्ट कर लेना। तो अब मैं दूसरे नंबर के खाने पे आता हूँ। तो दूसरे नंबर के खाने को पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ। दूसरे नंबर के जो खाना है, वैसे वहाँ का तो मालिक शुक्र है, कारक गुरु है। मालिक शुक्र और कारक जो है गुरु है, लेकिन ये जो है 8वें नंबर खाने का अपना सेहन है या मैदान है या आंगन है, आप जो भी बोल लीजिए। अतः 8वें नंबर का जो खाने का जो मालिक है उधर मंगल बध होता है, तो ये दूसरे नंबर का मुंसिफ मंगल बध हो जाएगा। तो इसका डिसाइड उसकी स्थिति के अनुसार होगा, मंगल बध के अनुसार डिसाइड होगा, क्योंकि खाना नंबर 2 में जो भी ग्रह आते हैं उसका जैसे लाल किताब में दें उनका उपाय नहीं किया जा सकता। और मैंने जो इस पर कुछ चीज़ें जोड़ी हुई हैं कि इसका असर कहाँ जाएगा। जो ये असर आएगा सेहन का, इसका असर जाएगा आपके वर्ष कुंडली आप लेंगे तो वर्ष कुंडली में शनि और मंगल जहाँ पे होंगे वहाँ जाएगा, ज़्यादा असर उसका वहाँ होगा, बाकी तो होगा जो होगा, तो वर्ष कुंडली में वहाँ होगा। तो ये जो असरात है इसके पूरे कॉम्बिनेशन शनि मंगल, और इसके बाद जो वहाँ का जो कारक ग्रह है गुरु है और जो मालक ग्रह है वो शुक्र है, ये इन ग्रहों का जो तालमेल बन के ये दिमाग के कौन से खाने में जाएगा, दिमाग का कौन सा खाना नंबर 2 से रिलेटेड है, ये वही जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि सेहन के मालिक का कौन कौन से खाने दिमागी खानों के साथ संपर्क है, तभी एस्टैब्लिश हो पाएगा कि इस पर्टिकुलर ग्रह का असर किस दिमागी खाने पे जा रहा है और इस दिमागी खाने से
कौन कौन सी शारीरिक चीज़ें या मानसिक चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, उनमें इसकी अशुभ के हिसाब अशुभ होने से क्या डिफ़ेक्ट होगा और शुभ होने से क्या अच्छाइयाँ होंगी। क्योंकि जो दिमागी खाने हैं उन पे तो ये आपके जो गुण अवगुण हैं वहाँ स्टोर होते हैं जाके और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी हमने बताया था आपको कि मंगल वहाँ का मुंसिफ है, सेकेंड हाउस का मुंसिफ है, और चूँकि 8वें घर में शनि का भी प्रभाव होता है तो उसका असर भी कुछ मिक्स रहेगा। मंगल बध होता है ये वाला 8वें का, और इसके अतिरिक्त वहाँ का मालिक, दूसरे घर का मालिक जो है और वहाँ का जो कारक है, इतने सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पे जाएंगे, कहाँ दिमाग के कौन कौन से, जैसे मान लीजिए 4 में गया, 8 में गया, 9 में गया, 17 में गया, इस तरह से हमें और लिंक जोड़नी पड़ेंगी। तो इस तरह से मैं ज़ुबानी बोलूँगा आपको तो शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए और याद ना रहे, तो मैं इसका डायग्राम में इसको इलस्ट्रेट करके दूंगा कि ये कनेक्शन कैसे बनेगा। अब ये कनेक्शन तो बन गया, लेकिन इसकी जो गुण अवगुणों की जो अपना एक असर होने की जो चीज़ें हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं और कैसे जाएंगी और क्या होगा वहाँ जाके, इसको अगर बहुत ज़्यादा मैं तफसील दूंगा तो ये वीडियो पूरा बनेगा नहीं। इसको तो आपको डेवलप खुद भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा है अभी मैंने, कि मैं इसमें ज़्यादा ना उलझते हुए मैं दिमागी पूरे जितने 42 खाने प्लस 42 खाने मतलब 84 के हिसाब से मैं चलूँगा। तो 42 खानों को मैं जितनी जल्दी हो सके उसको डिस्क्राइब कर दूंगा आपको कि उसका ये हो सकता है और इसका ये नहीं हो सकता, इसमें ये असर हो सकता है। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद मैं सिलेक्टेड टॉपिक लूँगा। सिलेक्टेड टॉपिक लेने के बाद उनको मैं डिस्क्राइब करते जोड़ता हुआ चलूँगा कि साहब ये मैंने टॉपिक लिया है, ये इस वीडियो के साथ रिलेटेड है, आप इसके साथ कनेक्ट करिए और मेरे इंटरप्रिटेशन को देखिए और अपना खुद के इंटरप्रिटेशन को भी बताइए। ये अच्छा रहेगा मेरा ख्याल है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे इसकी राय ज़रूर दीजिए कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए कि मुझे कुछ और करना चाहिए। और इसमें ही आपको ये ध्यान रखना है कि चूँकि ये चीज़ एक बहुत ही सीरियस स्टडी का सब्जेक्ट है, आज तक इसके ऊपर कभी कुछ ज़्यादा बोला नहीं गया, तो अगर इस तरह से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कि जैसे एक किताब है, किताब की जो कंटेंट्स हैं उसके एक इंडेक्स दिया जाता है, इंडेक्स के उस नंबर पे जब आप आएंगे तो उसका डिटेल दिया जाता है। तो मैं इसी पैटर्न पे चल रहा हूँ कि जब इंडेक्स से मान लीजिए एक हेडिंग मैंने दी है, उसके बारे में मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूँगा और उस इंट्रोडक्शन के बाद ये फिर आपको बताऊँगा कि इस में ये टॉपिक्स हो सकते हैं जिसको मैं रिलेट करूँगा। तो इसमें ये हुआ कि दूसरे खाने में जो चीज़ें हैं, दूसरे खाने में जो ग्रह आया हुआ है या दूसरे खाने में परमानेंट पड़ने वाले जो ग्रहों के असरात हैं, जैसे मैंने बताया कि मंगल, शनि, गुरु, शुक्र, इनकी चीज़ें जो रहेंगी और वो जो वहाँ पे आया हुआ है उनको कंबाइन जब करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि ये जैसे गुरु के बारे में मैंने बता दिया था आपका 31 एक चेम्बर जो मुझे आ रहा है दिमागी खाना 31वें में जाएगा, और शुक्र के बारे में दूसरे का बताया था मैंने, दूसरे अपना 37वें खाने के साथ रिलेट होगा। तो मतलब ये कुछ ग्रह जो मिलेंगे तो ये बहुत सारे दिमागी खानों को रिलेट करेंगे। तो ये जब रिलेट करेंगे तो इनकी स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसे लाल किताब में बताए गए हैं सांझे घर। भले ही ये दिमागी खाने दूर दूर पे होंगे पोजीशन के हिसाब से, लेकिन जब इस तरह से इनका रिलेशन बनेगा तब ये उसी तरह से रिएक्ट करेंगे या एक्ट करेंगे जैसे सांझे घरों में होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में बताऊँ आपको कि राहु की कहते हैं नज़र जिस घर में जाती है उस पर तो असर करता ही है, उसके बाजू वाले घर में भी उसका असर हो जाता है और राहु जहाँ बैठा है उसके बाजू वाले घर में भी असर होने लगता है। इस तरह से सांझे घर का एक डेफिनेशन है। और लाल किताब में साझे घरों की एक ग्रुप बना के दी हुई है, आपने देखेंगे। उसको मैं यहाँ इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब करूँगा तो ये ज़्यादा लंबा बन जाएगा। वो आपके लाल किताब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें है
कि ग्रुप बने हुए हैं साझे ग्रहों की, तो उसी प्रकार की ग्रुपिंग यहाँ भी बन जाएगी। जैसे 31 हुआ, 7 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 12 हुआ, इस तरह के इतने सारे ग्रुप बन जाएंगे। फिर उस ग्रुप का इंटरप्रिटेशन निकलेगा, और उस ग्रुप का इंटरप्रिटेशन निकलेगा उस पैटर्न पे निकलेगा जैसे हम ग्रहों की युति निकालते हैं। एक घर में 4 ग्रहों की युति, या एक ग्रह में 5 ग्रहों की युति, या एक घर में 2 ग्रहों की युति, इस पैटर्न पे हम काम करेंगे कि जैसे हमें दिमागी खाने कॉम्बिनेशन में मिल गए, इतने खाने कंबाइंड हो रहे हैं, तो हम उतने ही खानों को कॉम्बिनेशन में देख लेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन अगर ज़्यादा जाता है, क्योंकि हमें लाल किताब में पंचायत तक का दिया हुआ है 5 ग्रहों के कॉम्बिनेशन में, तो हमें वहाँ तक जाके देखना कितना है। उसके अलावा अगर कुछ मिल रहा है तो उसको हम उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। तो ये सब तरीके मैं तब बताऊंगा आपको जब ये पूरा का पूरा वीडियो 42 खानों वाला पूरा हो जाएगा। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इसी तरह से जाना चाहिए आगे कि नहीं, क्योंकि मैं अगर दूसरे तरीके से जाऊँगा कि एक को लूँगा उसके पूरा बताऊँगा तो बहुत सी चीज़ें आने वाले जो वीडियो में होंगी वो शायद ना आ पाएँ, क्योंकि ये डिटेलिंग ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग टाइप का कर रहा हूँ, पूरे 42 के 42 जब इंडेक्सिंग हो जाएंगे उसके बाद एक एक टॉपिक में उनका जो मेन टॉपिक है उसको पकड़ के आपको बताऊँगा। ये थोड़ा सा हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया है कि साझे खानों के स्टाइल में ही साझे दिमागी खानों को भी देखना है, तब जाके इल्म सामुद्रिक की लाल किताब की जो इंस्ट्रक्शन है वो दिमागी खानों के साथ कोइंसाइड होंगे, सिंक्रोनाइज होंगे, और तब हमें पता लगेगा कि लाल किताब एक्चुअली क्या कहना चाहता है। जो गैबी फरमान लाल किताब में दिया गया है तभी उसका मतलब समझ में आएगा, और ऐसा क्यों कहा गया है कि आप बार बार उसको पढ़िए। बार बार पढ़ना मतलब किसी चीज़ को दिमाग में ले जाना है, दिल में ले जाना नहीं होता, दिमाग में ले जाना होता है। और ये दिमाग में जाके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दिमाग के किस किस भाग को माने एक्टिवेट करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने जैसे आज 2 का बता दिया, और 2 का जो मैंने बताया कि ये कैसे कौन कौन से भाग पे जाएगा उसका मैं चार्ट में लगा रहा हूँ, एक चित्र लगाऊंगा, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप देख लेना उसमें। ये मैं 3 स्लाइड लगा रहा हूँ। पहला स्लाइड एक सर का माने खोपड़ी का है जिसके अंदर दिमागी खाने दिए हुए हैं और उनके ऊपर अपने कुंडली के खाने लाल किताब के अनुसार दिए गए हैं, इसलिए एक मैंने साथ में एक टेबुलेटेड शीट भी लगाई हुई है, आप देख सकते हैं लाल किताब के अनुसार। उसके बाद मेरे अनुसार मैंने जो पाया है अनुसंधान में वो टेबुलेटेड फॉर्म में लगा रहा हूँ। लाल किताब में उल्लेखित इन छंदों के आधार पर घरों और उनके ऊपर प्रभावी ग्रहों का डिस्क्रिप्शन किया गया है, और उसको भी मैंने दिमागी खानों के ऊपर अप्लाई किया है ये देखने के लिए। तो आप करेक्ट कर पाएंगे उसको, और इसके बाद वो जो इसके उपाय वगैरह हैं वो उसी प्रकार चलेंगे जैसे नंबर 1 में बताए थे मैंने। 2 तरह के कि उसकी चीज़ें खाई जाएं या उस रंग की चीज़ों को पानी के थ्रू लिया जाए। तो ये हुई आज की बात। अगले वीडियो में खाने नंबर 3 के बारे में बताऊंगा, और इस तरह से एक एक करके मैं बताते हुए पूरा करूंगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे और मुझे अपनी राय से अवगत कराएंगे। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।